और ये विष मिश्रित जल कितना दूषित हो गया। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हम काली कुंड के जल को पवित्र बनाएंगे और इसमें जो भी विष है इसको दूर करेंगे और काली नाग को ही भगाएंगे। ये ठाकुर जी ने प्रण किया। और भगवान सायंकाल अपने घर गए। कन्हैया ने जीवित तो सबको करे, माता ने सुंदर उबटन लगाया। दोनों भाइयों ने स्नान किया। तब तक बीच में एक लीला और गोविंद ने की। 1 वर्ष का समय निकल चुका था और 1 वर्ष पूर्व जब भगवान अपने बाल सखाओं के साथ सबके साथ एक दूसरे का जूठा भोजन कर रहे थे। जब कलेव शुरू हुआ तो सब बैठ गए गोला बना और गोविंद मध्य में। भगवान बोले भैया तुम क्या लाए और तुम क्या लाए। तो मुदमंगल गरीब था, नेत्रों में अश्रु आए और बोला कन्हैया भैया हम तुम्हारे योग्य, तुम्हारे खाने के योग्य कोई वस्तु नहीं। मेरे भैया ने कढ़ी दी है, कढ़ी, और वो भी मैंने चावलों में साना। लेकिन भगवान भक्त वत्सल, आज गोविंद ने मुदमंगल की वो जूठी कढ़ी ली और बड़े चाव के साथ खाई तो मुदमंगल रोने लगा। भगवान का एक नाम है गरीब निवाजी, ना? गरीबों पर, दीनों पर बड़ी दया है। जब वो खाया भगवान ने तो ब्रह्मा को मोह हो गया कि ये ब्रह्म कैसे जो सबका जूठा और मर्त्यलोक में खा। तो परीक्षा के कारण परीक्षार्थ ब्रह्मा जी ने भगवान के कुछ बछड़े, कुछ ग्वालों का हरण किया और सम्मोहन मंत्र से पर्वत की कंदिरा में इनको सुला दिया। और जितने ब्रह्मा जी ने हरे भगवान ने उतने ही रच दिए। तो कोई ये मर्म परीक्षित जी जान नहीं। जब 5 दिन 1 वर्ष में शेष रह गए तब ब्रह्मा जी स्वयं आए और भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा मेरी लीलाओं पर, मेरे अवतार पर तुम्हें कभी संदेह नहीं करना। और मैं तो निवेदन करूंगा ब्रह्मा तो छोड़िए, किसी को भी संदेह नहीं करना। एक सूत्र है संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह करता है, संशय करता है, उसका तो विनाश होता। भगवती सती ने भगवान राम के अवतार पर संदेह किया तो सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। संशयात्मा विनश्यति, संदेह करना है तो संसार पर करो, जगदीश पर कभी मत करो। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के सिंहासन पर ठाकुर जी डट गए, ब्रह्मा बन गए। और द्वारपालों से कहा कि एक ब्रह्मा जी और आते होंगे नकली, उनको प्रवेश मत देना। तो जब ब्रह्मा जी गए तो अब द्वारपाल प्रवेश ही न दें, कहे तुम तो नकली हो, असली को नकली बना दिया। बोले मेरे तो ब्रह्मा बैठे। तो जब बहुत दीनता के वचन बोले तब ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में प्रवेश मिला तो देखा कि साक्षात
भगवान वासुदेव विराजमान, प्रणाम किया और भगवान ने कहा, ब्रह्मा मेरे प्रभाव से अनविज्ञ तुम नहीं हो। देखो ये वही ब्रह्मा है जिनको नारायण ने, भगवान ने अपना ज्ञान सीधे ब्रह्मा को हृदय में दिया था। भागवत जी के पहले श्लोक में हमने बताया था कि तेने ब्रह्म हृदय, जो सनातन ब्रह्म का ज्ञान है वो सीधे हृदय में परमात्मा की कृपा से आता है, पढ़ने से नहीं आता। अस विवेक जब देव विधाता, तो ब्रह्मा का भी ये मोह भंग हुआ। अब भगवान काली नाग के उद्धार के लिए जब चले, तो ठाकुर जी का मन था कि हम दाऊ दादा को आज साथ में न ले चले। तो कन्हैया बोले, मैया आज बलराम जी के बारे में बात बताएं कि ये बड़े बलवान हैं, हमारे बड़े भैया बलदाऊ। भैया हमने तो छोटे छोटे दैत्य मारे, लेकिन दाऊ दादा ने तो ऐसे दैत्य का वध किया जिसका वध हम भी नहीं कर सकते। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो, कन्हैया ने पहली बार बलराम जी की प्रशंसा तो की। तो यशोदा पूछने लगी, कायरे काना तेरे बड़े भाई ने किसका वध किया, किसको मारा? कन्हैया बोले, मैया इतनी काहे पीछे पड़ी हो, इतना बड़ा दैत्य थोड़ी मारा, मारा तो एक गधई है। तो बलराम जी चिढ़ गए, और भगवान चिढ़ाने में बड़े निपुण, चिढ़ गए, बोले मैया मैं इसके साथ गाय चराने नहीं गया। भगवान बोले, आज हम अकेले ही चले जाए। प्रभु जानबूझकर बलराम जी को नहीं लाए, क्योंकि अगर दाऊ दादा साथ में होते तो भगवान को काली कुंड में कूदने न देते, अथवा ये जो काली नाग है ये कद्रू से उत्पन्न है। कद्रू ताक्ष नामधारी कश्यप की 4 पत्नियां थीं, कद्रू, बिनता, यामिनी और पतंगनी। कद्रू से सर्प ही सर्प पैदा हुए थे, और बिनता के 2 बेटे थे, गरुड़ जी और अरुण जी। तो कद्रू इसकी मां है, और ये नाग जाति का है। मैं आपको एक बात बताऊं, नाग में सर्प की जो प्रजातियां हैं वो 80 होती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितनी? 80। ये नाग जाति का है। तक्षक, और इसमें भेद है, तक्षक ज्यादा जहरीला होता है और ये कुछ बात वाला भी होता है। तो नाग है ये, और शेषावतारी भी शेष नाग के अवतार हैं। तो कहीं बलराम जी को काली नाग नाथने में बुरा न लगे, इसलिए भी भगवान साथ में नहीं लाना चाहते। आज कन्हैया अकेले, ग्वाल बाल साथ में, गायों को छोड़, और भगवान ने पीतांबर कमर में कसा, और एक बड़े प्राचीन वृक्ष पर, कदम्ब के पेड़ पर भगवान चढ़ गए। कृष्णा कदम्बादि आरूढ़ ततोति तुंगम, अति तुंगम। एक बहुत ऊंचा पेड़ था जिस पर भगवान बाल गोविंद चढ़ गए, और वहीं ताल ठोकी, और इसके प्रभाव से काली कुंड का जल परीक्षित जी खोल रहा था। ऊपर से कोई यदि पक्षी निकलता
तो विष के प्रभाव में आकर के वो काली कुंड में गिर जाता। इतना प्रभाव था काली नाग। भगवान उसी में कूद गए और दोनों हाथों से मृगेंद्र की तरह, गजेंद्र की तरह वो जल को आपस में लहरों से टकराने। देखो दोनों हाथ ऐसे करते तो इधर के हाथ का पानी और इधर के हाथ का पानी जब दोनों मिलते हैं तो भयंकर शब्द होता है और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती। काली कुंड में शयन करने वाला काली नाग जाग गया और जब ऊपर आया तो भगवान को एक पल के लिए देखता ही रहते। देखिए भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। काली नाग देख रहा है कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। तम प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम। तम माने उस काली नाग ने, प्रेक्षणीयम माने देखा। आइए पूरा श्लोक सुनते हैं। देखो भागवत के श्लोक जिनको अर्थ भी नहीं इनका आता उन्हें भी बड़े प्रिय लगते हैं क्योंकि इनमें मिठास ही इतना है। तम प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम सुमत सुंदरास्यम। तम उस काली नाग को भगवान ने देखा और काली नाग ने भगवान को देखा। अवस्था भी 6 वर्ष की पूरी हुई। काली नाग देख रहा है। सुकुमार घनावदातम। काले काले मेघ के समान सुंदर सांवला सा सुकुमार बालक। श्री वत्स का चिन्ह हृदय पीतांबर पहने और बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसी मुस्कुराहट है? रहस्यमय। भगवान के मुस्कुराने में जादू है। भगवान के मुस्कुराने में माया। बड़ी मृदुल खास मधुर मुस्कान है ठाकुर जी। निर्भीक भगवान खेल रहे हैं काली जी। मैं एक निवेदन करूंगा, कितना भी दुष्ट व्यक्ति है जब अच्छा साथ देखता है, अच्छा साथ, तो एक पल के लिए वो अच्छा बनना चाहता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। काली नाग का स्वभाव पूरी तरह बदला नहीं और भगवान के मर्म स्थलों पर इसने डसा और विष का भवन किया। लेकिन जिसके नाम से विष अमृत बन जाता है, ऐसे गोविंद पर विष का परीक्षित जी कोई प्रभाव नहीं था। तब ये काली नाग भगवान को बांधने लगा, फंदे। और जब भगवान को फंदे लगाए तो भगवान हो गए मोटे। तो काली नाग का एक एक गुड़िया परीक्षित जी चटर। भगवान ने छलांग लगाई और काली नाग के 100 फनों पर बांके बिहारी नृत्य करने लगे। एवं परिभ्रमः भगवान घूम रहे हैं काली नाग के फन।
जैसे कोई सामान्य पुरुष चल रहा है, ये जिस फन को उठाता भगवान चरण के प्रहार से उसी फन को अलग करता, मूर्छित हो गया। प्राण निकलने वाले थे कि ये मूर्छित हुआ, तो इसकी पत्नियां नाग पत्नियां आ गई और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। और नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपने इसको दंड दिया, ये उचित किया, ये उचित किया, क्योंकि इसने आपका अपराध किया, ठीक किया, लेकिन इसके प्राण मत लीजिए, इसके प्राणों को मुक्त कर दीजिए। हम सब इसकी पत्नियां अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांगते। भगवान कहने लगे, तब तक काली नाग भी आया। तो काली नाग ने कहा कि हे प्रभु, हम तो ऐसी योनि में उत्पन्न हैं कि अपराध करना हमारा स्वाभाविक गुणधर्म, और यदि आपको यही करना था कि हम अपराध न करते, तो आपने हमें विष क्यों दिया, विष की जगह अमृत दे देते। गलती तो मेरी। तो काली नाग ने बहुत सुंदर बात की, जब आपने विष दिया है तो हमारा तो यही बल है। और काली नाग ने अपने जीवन की पूरी कथा भगवान को बताई कि मैं रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ जी के डर के कारण मैं काली कुंड में रहा। और उसने ये भी कहा कि पूर्व में ये महात्मा सौभरी का आश्रम था। महात्मा सौभरी ने एक दिन यमुना स्नान के समय जल में डुबकी लगाई, तो जल जीवों को आपस में संसर्ग करते देख लिया। महात्मा के मन में विचार आया कि हम भी विवाह करते तो अच्छा था। तो मानधाता के यहाँ पहुंच गए। रघुवंश में राजा एक मानधाता की 50 कन्याओं के साथ महात्मा सौभरी ने विवाह किया, तो आश्रम छोड़ दिया। लेकिन सौभरी ने गरुड़ जी को शाप दिया था कि कभी भी तुम यहां यदि मछलियां खाने आओगे तो तुम्हारा प्राणांत होगा। और काली नाग को डर था गरुड़ जी का, तो नारद जी ने इसको स्थान बता दिया कि जाओ तुम सौभरी के आश्रम में चलिए। और ये युगों से परीक्षित जी यहाँ रहता था, इसलिए सौभरी ऋषि के आश्रम का नाम ही काली कुंड हो गया। आज भगवान कहने लगे, काली नाग तेरे ऊपर अब गरुड़ जी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं करेंगे, न कोई आक्रमण, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह बन गए। और इसने भी प्रार्थना की कि बड़ी तपस्या करने के बाद, बड़ी उपासना करने के बाद जो चरण लक्ष्मी को दावने के लिए प्राप्त होते हैं, ध्यान दें, भाव में डूब के बोल रहे, लक्ष्मी जी जिन चरणों को दावती हैं, वो चरण लक्ष्मी को बड़ी तपस्या के बाद प्रभु प्राप्त होते हैं। और वो चरण आपने मुझ जैसे अधम नाग के ऊपर रख करके हमें कृतार्थ कर दिया। स्तुति की, भगवान को सिर झुकाया, सुंदर पूजा की।
और अपने पूरे परिवार को लेकर के ये रमणक थी। भगवान यमुना के जल से बाहर जल का विशुद्धिकरण किया, अपेय जल को पेय बना दिया ठाकुर, और बाहर। लेकिन ब्रजवासियों को पहले ही खबर लग गई थी, तो आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशु, सारे के सारे ब्रजवासी एकत्र। मैया यशोदा तो ममता के कारण यमुना में कूद पड़ती, लेकिन बलराम जी रोहिणी ने उनके प्राणों की रक्षा। भगवान निकले, मैया यशोदा से और सबसे भेंट हुई, हृदय से लगाया गोविंद को। भगवान रुके रात्रि में, तो जंगल में भीषण आग लगी, भगवान ने आग का पान। इसके बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया, और भगवान ने आज बंसरी निकाली तो ऐसी मुरली बजाई कि 3 लोक मोहित हुए, और वेद गीत गोविंद ने कामधेनु मोहित हो गई। ऐसी बंसरी गोविंद ने बजाई, और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की अद्भुत छवि का वर्णन वेद व्यास जी महाराज करते हैं। जरा श्रवण करो। राधे राधे। बरहापीडम नटवर बपु करणयो कर्णकार। भगवान मोर का पंखा बांधा। मोर योग का प्रतीक है। 24 अवतारों में 2 अवतारी पुरुषों ने ही मोर का पंखा बांधा, एक राम जी और एक श्याम जी। बरहापीडम नटवर बपु करणयो कर्णकार। बिभ्रद्वासा कनक कपीसम वैजयंती चमार। सुंदर आभा भगवान के शरीर से निकली, और सुगंध भी ऐसी जो दुनिया का कोई इत्र का कारखाना बना ही नहीं सकता। वैजयंती माला प्राप्त। और भगवान जब मुरली बजाते हैं तो सुंदर छवि भगवान की दिखाई पड़ती है। रंधान दे